दिया ना, उसका था उसने ले लिया। अगर आपको चाहिए था तो आप 120 दिन से पहले दुआ कर लेते। हाँ, एक और तरीका है हमारे पास में, अगर तकदीर लिखा गई है, जिस तरीके से अगर आप मस्जिद बनाते हैं या स्कूल बनाते हैं, अभी जमजम शाही ने मुझे दिखाया कि वो बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, एक इदारा बना रहे हैं, अबरारुल उलूम वेलफेयर ट्रस्ट, जिसके तहत एजुकेशन भी होगा, चैरिटी का काम भी होगा, बायलॉज बनता है। कोई भी सोसाइटी बनती है तो बायलॉज बनता है, उसके नियम होते हैं, सिस्टम होते हैं। 100 साल के बाद में अगर कोई अहले हदीस कब्जा कर लिया, आप जाके सीधा कलेक्टर को बोले कि ये बायलॉज है और इसमें लिखा हुआ है रूल नंबर 9, इसके अराकीन सिर्फ और सिर्फ सुन्नी सही अकीदा मसलक के आला हज़रत वाले होंगे। 100 साल के बाद भी कलेक्टर के बाप को वही डिसीजन देना पड़ेगा जो बायलॉज में लिखा हुआ है। तकदीर में जो लिख गया वो तो फिक्स हो गया, लेकिन तकदीर अब बदलना चाह रहे हैं। कोई शराब पी रहा, जुआ खेल रहा, पता माँ बाप परेशान है, बदलना चाह रहे हैं तो क्या करें, मजबूर महज नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऑप्शन दिया है। 470 हिजरी में उम्मुल खैर फातिमा के पेट से, शेख अबू सालिह की पीठ से एक बच्चा लफ्ज़ अब्दुल कादिर से मुसम्मा जिलान की धरती पर पैदा किया है। और शेख अब्दुल कादिर को रब्बे कदीर ने वो पावर दिया, वो कुव्वत दिया कि तकदीर के जो बायलॉज है वो जिस दफ्तर में रखा हुआ है उस दफ्तर का रजिस्ट्रार शेख अब्दुल कादिर जिलानी को बना दिया है। और ये मैं नहीं कहता, अच्छे रजा, प्यारे रजा, आलिम रजा, फाजिल रजा, अल्लाह की रजा, सहाबा की रजा, कश्यपात 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में नकी अली खां की पीठ से बरेली की धरती पर तसर्रुफात की करवटें लेता हुआ पैदा होने वाला इमाम अहमद रजा खान इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने मेरे गौस को तकदीर के रजिस्टर का मालिक और हाकिम बनाया है। वो रकम दराज है, मेरी तकदीर बुरी हो तो भली कर दे के है, मेरी तकदीर बुरी हो तो भली कर दे के है, मैं वो इस बात के दफ्तर पे करोड़ा दे रहा। नारे तकदीर, नारे रिसालत, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हज़रत। ये बात हो गई क्लियर। यहाँ पर मैं इससे पहले तकरीर कर चुका हूँ कि अगर आप चाह रहे हैं कि बच्चे नेक बने तो बच्चा जब माँ के पेट में हो तो बहुत आसान तरीका है। कहाँ गया मेरा मोबाइल? इस मोबाइल में आप जाएं यूट्यूब पर और वहाँ बोले वैस रजा कादरी कलाम आला हज़रत, वो आ जाएगा। वहाँ पर माँ को चाहिए कि आटा गूंथ रही है, मोबाइल इधर लगा दे। अब मोबाइल में चलेगा क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। अब जो बच्चा पैदा होगा वो गौसे आजम का शेर बन के पैदा होगा, गौसे आजम का गुलाम बन के पैदा होगा। अब उस बच्चे को कोई डैमेज नहीं कर सकता, कोई डाइवोर्ट नहीं कर सकता, कोई गुमराह नहीं कर सकता। माँ बोले सूरह यासीन मा तर्जमा कंजुल ईमान। अब इधर वो चावल बना रही है और इधर आयत चल रही है यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तकीम तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम लितुंज़िरा कौमन मा उन्ज़िरा आबाउहुम फहुम गाफिलून। अब जो बच्चा पैदा होगा वो वक्त का ताजुश शरिया बन के पैदा होगा, वो वक्त का मुफ्ती आज़म बन के पैदा होगा। इसलिए माँ और बहनों की खुसूसन ये ड्यूटी है। मिनहा खलक़नाकुम, माँ के पेट में बच्चे की तस्वीर बन गई। कैसे बनती है? यहाँ पर बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, चेहरे अलग अलग है, कलर अलग अलग है, मिजाज अलग अलग है। कभी गौर किया आपने? यही जमीन है, यहाँ से घास भी निकलती, काजू भी, किशमिश भी, पिस्ता भी, अखरोट भी, बाजरा भी, जौ भी, मक्का भी, गेहूं भी, चावल भी। जमीन एक ही है, मिन हैसो हिया हिया, जमीन बराबर है। हमारे उलमा जानते हैं मिन हैसो हिया हिया, आप लोग समझ जाए कि जमीन बराबर है। तमाम जमीन जब बराबर है तो ये काजू कहां से निकल गया भाई? ये पिस्ता कहां से निकला? ये चावल कैसे निकल रहा है? वजह यह है कि अगर जमीन को चावल से निस्बत हो जाए तो वो जमीन चावल में बदल जाती है। जमीन को अगर काजू से निस्बत हो जाए तो वो जमीन काजू में बदल जाती है। जमीन को अगर पपैया से निस्बत हो जाए तो वो जमीन पपैयाज में बदल जाती है। यहीं से ये बात भी समझ में आ गई कि इन जमीन के जितने मिजाज है